पहले चुनाव नहीं हो रहे थे और अब चुनाव की तारीखें भी सरकार की आधिकारिक घोषणा से पहले जनता के सामने है। राजस्थान के चुनावी इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक बेहद दिलचस्प और संवैधानिक स्थिति सामने आई है। चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के सामने पूरा संभावित चुनाव कार्यक्रम पेश किया था। यानी चुनाव की घोषणा से लेकर नामांकन, मतदान और मतगणना तक पूरी रूपरेखा अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी थी और मीडिया के जरिए जनता तक भी पहुंच गई। हालांकि आयोग ने अभी तक इस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हाईकोर्ट में सरकार ने बताया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में और पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में कराने की तैयारी है। आयोग की ओर से पेश किए गए कार्यक्रम के मुताबिक नगर निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त को प्रस्तावित थी। सदस्य पद के लिए 22 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होकर 27 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद जांच और नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। पहले चरण का मतदान 6 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 11 सितंबर को होगी। वहीं अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना 19 सितंबर को प्रस्तावित है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि जब पूरा चुनावी स्केड्यूल सार्वजनिक हो चुका है तो क्या इससे चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत माना जाए और क्या प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है? इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व प्रमुख और रिटायर्ड आरएस मधुकर गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट में संभावित कार्यक्रम पेश करना और आयोग द्वारा आधिकारिक चुनाव घोषणा करना दोनों अलग अलग बातें हैं और उनके मुताबिक जब एक आयोग के औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं करता तब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं मानी जाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट में केवल संभावित कार्यक्रम पेश किए गए हैं। आयोग की आधिकारिक घोषणा पहले 17 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 15 अगस्त के जारी करने का सुझाव दिया है। ऐसे में संभावना है कि आचार संहिता 15 अगस्त से लागू होगी और यदि घोषणा 2 दिन पहले हो चुकी होगी तो चुनाव कार्यक्रम में बाकी चरण भी 2-2 दिन पहले किए जा सकते हैं। यानी राजस्थान की राजनीति में नजर सिर्फ चुनाव की तारीख पर नहीं बल्कि उस आधिकारिक घोषणा पर भी टिकी हुई है जो तय करेगा कि चुनावी माहौल की असली शुरुआत कब होगी और आदर्श आचार संहिता आखिर किस दिन से प्रभावित मानी जाएगी।